सरकार श्री राम जी महाराज की कृपा से आज आप लोगों ने झूला के साथ साथ ठाकुर जी को झूला करके अपने जीवन को धन्य बनाया। जिन माताएं बहनों ने बच्चे के लिए तरसते हैं, उनके गोद में, उनके हाथ में ठाकुर जी का झूला झुलाना, यानी अपने ठाकुर जी को झुलाना, अपने बालक को झुलाना, उन माताओं ने भी अपने आप को धन्य माना है। कई हमारी माताएं आजकल ठाकुर जी को लाला के रूप में अपने गोद में लेके चलती हैं, अपने टोकनी में लेके चलती हैं, कहती है ये अमर बालक है, ये अमर पुत्र है, इससे बढ़ के कोई पुत्र हो ही नहीं सकता। जो ठाकुर जी को पुत्र मान लेता, जो ठाकुर जी को अपना मान लेता, वह जिंदगी में ना तो पुत्रहीन होता है, ना ही वो पतिहीन होता है। कई माताएं बहनें परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार करती हैं, ठाकुर जी को, बांके बिहारी को। कितनी हमारी माताएं बहनें हैं, ऐसी कितनी हमारी देव शक्तियां हैं, चाहे मीराबाई हो, चाहे और कोई भी मातृशक्ति हो, देव शक्ति, आदि शक्ति हो, अनेक अनेक शक्तियों ने भी परमात्मा को पुत्र, परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया है। और परमात्मा भी कहते हैं कि आपका पति आपके लिए गुरु है, और सबसे बड़ा ईश्वर है तो आपका पति ही है, वो मैं ही, मेरा ही स्वरूप है, मेरे ही अंश से है। इसलिए अपने अपने पति को भगवान के रूप में हमारी माताएं बहनें स्वीकार करती हैं, और माताएं लक्ष्मी के रूप में स्थापित करती हैं। इसलिए मातृशक्ति और देव शक्ति इस संसार की ऐसी शक्ति है जो जिसको भी आशीर्वाद दिल से दे दे, उसको इस संसार में चिरंजीवी, इच्छा मृत्यु, संसार की हर पदार्थ उसको प्राप्त होता है। बस माता पिता का भक्त हो, अपनी माँ का, अपना पिता का जो भक्त होता है, जो अपने परिवार का मुखिया के अधीनस्थ चलता है, जो एक साथ अपने परिवार को सहयोग चलता है, उसके घर में स्वर्ग होता है। साक्षात भगवान का धाम, वैकुंठ धाम वही होता है जिसके घर में आत्म शांति होती है, प्रेम होता है। आज का दरबार में श्री पंडुका का दरबार का संदेश यहीं तक, इतना ही बोलकर के अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि बढ़िया हम ठाकुर जी को झुला करके, ठाकुर जी की पूजा आरती करके आप लोगों के बीच में आ गए। और ये दरबार आपको खूब दिल से साधुवाद आशीर्वाद देता है, खूब तरक्की हो, उन्नति हो, वृद्धि हो, सभी जीवन के सुख प्राप्त हो, आपके सभी दुख दर्द श्री पंडुकर धाम की भूमि में हनुमान पंच अखाड़े में समाहित हो। सुख आपको श्री हनुमान जी महाराज की चौखट से प्राप्त हो, श्री हाथीवान महाराज की चौखट से प्राप्त हो, और आपको निर्मल और पवित्र माता पुष्पावती गंगा बना के रखें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। सका दरबार में और भी कई ऐसी चीजें आती हैं। लोग कहते हैं कि महाराज आप पर्चे पे लिखते हो, आप ऐसी गुप्त बात बता देते हो, सब लोग सुनते हैं, फिर लोग मुझे हीन भावना से देखते हैं। मेरा इसके पीछे भी कोई आपको नीचा दिखाने का लेस मात्र भी मेरे मन में नहीं है कि मैं आपको नीचा दिखाऊं। अब मान के चलिए आप आए, आपने कहा कि महाराज हमें बुखार आ रहा है, और 1 वर्ष हो गई बुखार उतरता नहीं है, या डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, क्या बताएगा आपको? वो कहता है कि आपको ब्लड में इंफेक्शन हो गया है। डॉक्टर साहब इंफेक्शन कैसे हो गया है? फिर वो बताता है कि आपने खान पान में ढीला बरत दिया, लापरवाही कर दी, इसलिए आपके कोई जल पान में ये जीवाणु आ गए, जिस कारण से आपके ब्लड में इंफेक्शन कर रहे हैं। और भी कुछ कारण है, मैं माइक से बोलना यूट्यूब के लिए भी और टेलीविजन के लिए भी गाइडलाइन में नहीं है जो मैं शब्द बोलूंगा, तो आज का योग भी स्वीकार नहीं करता, और पढ़ा लिखा वर्ग भी कहता है अरे गुरुजी इतने बड़े गुरु हैं तो शब्दों पर कमांड होना चाहिए। भावुकता में, विनोदास्पद में आपको खुश करने के लिए हम बोल देते, वो अलग बात है। हम भी समझते हैं कि कौन बात गलत हो गई, कौन बात अच्छी हुई, इसका मीनिंग अर्थ अच्छा गया, अनुकूल गया, प्रतिकूल गया, हम भी जानते हैं। लेकिन कई बार परिस्थिति अनुसार उस शब्द का उपयोग करना होता है। तो आपकी बीमारी को हमने बता दिया कि आपको टीबी हो गई, आपको फेफड़े खराब हो गए, निमोनिया हो गया, आपको ये हो गया, आपको वो हो गया, तो क्या मैंने बेइज्जत कर दिया आपको? आप लोगों के पास कोई कुछ पूछना चाहे इस पे, कोई भी भक्त, बेटा बेटी बहन भाई, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। यदि मैंने आप जिस विषय को लेकर आई उससे संबंधित कोई विषय को बता दिया और उसके पीछे का कारण बता दिया, तो हमने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? आपने कहा मेरे घर में कलेश क्यों होता है, हमने कह दिया कि आपके पत्नी के द्वारा यह कृत्य किया जा रहा है इसलिए आपके घर में कलेश है, या आपके पति के द्वारा यह कृत्य गलत किया गया, अमुक व्यक्ति आपके घर में इंटर कर रहा है, इसके कारण यह गलती, यह परेशानी हो रही है, तो हमने क्या गलत कर दिया? यदि आपको लगता है कि आप जानते ही हैं
तो पंडोकर धाम मत आइए, मेरे से मत मिलिए, हनुमान जी को प्रणाम करिए, पुष्पावती को प्रणाम करिए, धागा पहन लीजिए, रक्षा सूत्र हाथ में धारण कर लीजिए, पूजा आरती करिए, उनकी चौखट पर से रखिए। यदि हम पर्चा नहीं बनाते होते, या कितने भी भारतवर्ष के मंदिर मठ हैं, तो क्या हर जगह पर्चे ही बनते हैं? कोई दर्शन करने जाता है, यहां तो पर्चा बन रहा है इसलिए आप बिरमा रहे हो। यदि यहां यही महत्व होता कि हनुमान जी को दर्शन करने से लाभ मिल जाता है, तो फिर आप किससे पूछते? और आने वाले भविष्य में भी जरूरी है कि मैं पर्चा बनाऊंगा। मैं आपको यही पकड़ा रहा हूं कि हनुमान जी पंडोकर सरकार की चौखट पर सिर रखो, हाथीवान महाराज को प्रणाम करो, पुष्पावती गंगा में स्नान दान करो, आपके सभी सुख, सभी दुख खत्म होंगे, सुख प्राप्त होगा। यदि हमसे प्रश्न करोगे तो उत्तर तो दूंगा, तो चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। हां, 3 चीजें हमने बंद कर दी है, वैसे तो 4 की है, चोरी, धन और मर्डर। अब यह भी बंद कर दिया कि तुम्हारा चक्कर किससे कहां चल रहा। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने हम पे कमांड किया, योग को भी देखा हमने। आज एक बहन आई थी, बुरा मत मानना, वो बहन भी बैठी है, हमें नजर जा रही है, उनके पति भी बैठे हैं, अभी सामने ही बैठे हैं। महाराज आपने पर्चा लिखा था कि तुम्हारा पति चरित्रहीन है, मेरा पति साथ में आया, प्रमाण करो। सही में पहले ऐसे पूछ रहे थे, महाराज हम काऊ से नहीं किए हैं, बता दो हमारे पति का चक्कर किससे चल रहा है। हमारी तो घर की परिवार की स्थितियां परिस्थितियां सब प्रतिकूल हो गई हैं, सब घर विनाश की ओर है, बस हम सतर्क हो जाएंगे, हम अपने पति को सुधार लेंगे, बता दो। अब मैंने इसीलिए कहा कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, दिमाग हम भी रखते हैं। ब्राह्मण, जो सच्चा ब्राह्मण होता है वो सदमार्गी होता है, सद रास्ता देने वाला होता है, वो किसी का चाटुकार नहीं होता। हमने परिस्थिति अनुसार उसको बता दिया कि चलो बेटा तुम्हारा चक्कर फलाना फलाना है। वो अभी है जो माता जी आई थी अंदर,